हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। निहायत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड टी। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है और t की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ अगर आपको इस मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मुझे इस मैट्रिसेस को 3 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे इक्वल दे रखा है, इसकी जो पूरी मैट्रिसेस बनेगी वो इक्वल दे रखी है मुझे 3 को मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिसेस से इसके बराबर। तो चलिए सर, जो आपने ये बोला है इसको धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी। ऐसे तो होता है ना, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर जैसे मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 2z, यहाँ पे आएगा 2y और यहाँ पे आएगा मेरा 2t। और सर सेम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 3 को इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, उससे भी। ठीक है, आप सबको मैं बार बार बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो इससे पहले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई किया है, पर फिर भी इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -1 से करेंगे तो माइनस का 3 को 0 से करेंगे 0 और 3 को 2 से करेंगे 6। अब सर ये मुझे बराबर दे रखा है इसके, तो अगेन सर 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा कितना होता है? सर मैं देखूं तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 6 3 जा 18। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सर कुछ नहीं, अब आपको यहाँ पे दे रखा है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का सम। तो सर कैसे ऐड करते हैं? पहले वाले को पहले से ऐड करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से ऐड करेंगे, तीसरे वाले में तीसरों को ऐड करेंगे और चौथे वाले को चौथे में ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पे एडिशन करना है और एडिशन आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2x + 3, फिर है मेरा 2z और प्लस करना है मुझे -3 यानी कि -3 आएगा। फिर मुझे 2y में अगर मैं 0 को ऐड करूंगा, अच्छा ये बताओ 2y + 0 कितना होगा? सर 2y 0 को किसी में भी ऐड करो वही रहता है, तो 2y 2t + 6। तो सर फाइनली हमारी यहां से ये वैल्यू आ गई और ये किसके बराबर है? सर ये मैट्रिक्स बराबर है 9 15 12 18। इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसी की तरह है बिल्कुल। सर इक्वलिटी जब होती है मैट्रिक्स में कैसे करते हैं? सर पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर और चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। तो बस हमें इक्वल रख देना है अब। तो सर जैसे मैं यहाँ पे इक्वल रखूंगा तो 2x + 3, 2x + 3 की वैल्यू किसके बराबर? 9 के बराबर। फिर मेरा है 2z - 3, 2z - 3 किसके बराबर? 15 के बराबर। फिर मेरा 2y किसके बराबर? 12 के बराबर। और फिर मेरा 2t + 6 किसके बराबर? 18 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बस मुझे बराबर करना था, तो 2x यही रहेगा, +3 आ जाएगा तो 9 - 3 हो जाएगा +3, तो 2x = 6। और जब मैं 2 से 6 को काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अपनी आ जाएगी फाइनली 3। सेम 2z - 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, तो यहां से मेरी 2z = 18 हो गई। और जब मैं 2 से 18 को काटूंगा तो कितना आएगा? z की वैल्यू मेरी यहां से 9 आ जाएगी। ठीक है सर, अब 2y = 12 है, यानी कि जब मैं 2 से इस 12 को काटूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 2 6 या 12 होता है। देन मेरा 2t + 6 = 8, यानी कि 2t = 18 - 6, यानी कि 2t = 18 - 6 12 होता है। जब मैं 2 से 12 को काटूंगा तो t की वैल्यू 6। तो फाइनली हमारी t की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, z की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। और यही चारों सॉल्यूशन हमें चाहिए थे, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे यही पूछा है कि x y z t कितना होगा, तो x y z t मेरा ये आ गया, x = 3, z = 9, y = 6, t = 6। आई होप आपको वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।